दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की तरफ से एक मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें जो गुजरात में जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन उसी दौरान सैकड़ों लोग आए और उसके बाद उन लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल है और मेरे साथ प्रोफेसर अनिल हैं, जो उस समय खुद मौजूद थे जब वो हमला हो रहा था। और जो अनिल जिनको आप देख रहे हैं उनके हाथ में कैमरा था, इन्होंने वो सारी तस्वीरें भी बनाई हैं और ये खुद गवाह थे उस समय जिस तरह से हमला हुआ। प्रोफेसर अनिल, क्या हुआ था उस समय? उस समय यूथ फॉर बुद्धिस्ट का शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था। ये लोग अभी जो गुजरात में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ, उसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच जो है आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से समर्थित जो है, एक्चुअली वो करते क्षत्रिय महासभा, उनके जो सर पे क्षत्रिय महासभा का टोपी भी लगी हुई थी, वो लोग नारे लगा रहे थे और कह रहे थे मायावती को फांसी दो, और जातिवादी नारे लगा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि राजपूतों पे हमला हुआ, क्षत्रिय समाज पे हमला हुआ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो लोग नारा लगा के आगे गए। आगे से जब वापस जो आ रहे थे तो उस समय उनके हाथ में जो झंडे थे, झंडे के डंडे से मारपीट शुरू कर दी। और हम देख सकते हैं कि पीछे भी दिल्ली पुलिस थी। सर, जो आपने तस्वीरें बनाई है, खुद आपके हाथ में कैमरा है, आपने तस्वीरें बनाई है, तो उस समय आपने क्या देखा? पुलिस क्या कर रही थी, किस तरह से लोग हमले कर रहे थे, वो आपने क्या देखा? हाँ, उसमें मैं देखा कि वो लोग जब हमले कर रहे थे, दिल्ली पुलिस जो है पीछे भी खड़ा थी, आगे भी खड़ा थी, कुछ नहीं कर रही थी, देख रही थी। और मैंने जो वीडियो बनाया है, वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि झगड़े के बिल्कुल करीब दिल्ली पुलिस है। मतलब हम ये नहीं कह सकते दिल्ली पुलिस बहुत दूर थी, हाँ, झगड़ा नहीं, हमला कह सकते, हमले के बिल्कुल करीब दिल्ली पुलिस थी। वो लोग जो सभा में कुर्सी मंगाए गए थे, इन्हीं के कुर्सियों उठा करके इन्हीं को पीट रहे थे, यूथ फॉर बुद्धिस्ट को वो लोग डंडे से पीट रहे थे। मंच से दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमला हो गया, आप क्या कर रहे हैं? तब दिल्ली पुलिस जो है थोड़ी सी एक्टिव हुई, लेकिन फिर भी हमलावरों को वो नहीं रोक पाई, बल्कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट के लोग ही जब अपने आप को प्रतिरोध किए और प्रतिरोध में जब उनसे मुकाबला किए तब वो लोग गए। तो उन लोगों ने, उनके हाथ में क्या था, किस तरह से उन्होंने इन लोगों पर हमला किया और किस तरह से मारपीटाई की? उनके हाथ में एक तो कुछ लोहे के रड वगैरह थे। एक्चुअली इससे पहले वो बहुत टेक्निकली उसमें झंडा लगाए हुए थे। जब वापस आते समय उन्होंने अपना झंडा उतार दिया, झंडा उतारने के बाद वो लाठी में तब्दील हो गया और उससे वो हमला कर रहे थे। तो आप देखिए, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर अनिल है और इनके हाथ में कैमरा था, इन्होंने वो तस्वीरें बनाई है। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी उस घटना के वक्त वो भी मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, हम आपको खुद उनसे बात करवाते हैं। सर, आपने क्या देखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ये हाल है तो देश के तमाम हिस्सों में और क्या हो रहा होगा। ये घटना और ये हमला विशुद्ध रूप से सुनियोजित था कि जब दिल्ली पुलिस और प्रशासन को ये पता है कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो सेना, इनकी सिंह सेना है, इनको आपने वहाँ से लेके और आक्रामक भाषण देते हुए, गाली गलौज करते हुए यहाँ बैरिकेड तक आने की परमिशन आपने क्यों दी? आपको बीच में रोकना चाहिए था। जब वहाँ से परमिशन दे के आपने परमिशन दिया, इसका मतलब वहाँ से आए और वहाँ से लौटते वक्त बगैर किसी उत्तेजना के, किसी ने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे। मैं यहीं पे खड़ा था और शांति स्वरूप बौद्ध जी इत्मीनान से अपनी बात रख रहे थे। वो आए और अचानक उधर से हमला बोलना शुरू कर दिया। इस हमले की निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन इस हमले में हम ईमान के चलते कि हमारी एक जीत है कि आपके अंदर जो बौखलाहट है ना, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट बाहर निकल रही है। देश में हम बार बार कह रहे हैं कि अभी युद्ध जो है, युद्ध होगा मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद का युद्ध होगा। जब अम्बेडकरवादी लोग यहाँ इत्मीनान से बैठ के शांतिपूर्ण बात कर रहे हैं, तब आपके पेट में जो मरोड़ उठ रहा है ना, वो मरोड़ हम देख रहे हैं क्या मरोड़ उठ रहा है। आप चाहते हैं कि हजारों साल से जो बनी परंपरा है कि दलित उनके आंख में आंख मिला के बात नहीं करें। अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये सवाल सिर्फ लोग कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं। ये आरक्षण का मसला नहीं है, ये हमारे मानवीय अधिकारों का मसला है, ये हमारे स्वाभिमान का मसला है, ये हमारे आत्मसम्मान का मसला है। ये गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। मैं एक पत्रकार के तौर पे मैंने पहली बार इस तरह से देखा है। मैं बहुत तरह के झगड़े देखता रहता हूँ, दोनों तरफ से हमले होते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा था। मैं खुद सहमा हुआ था, मैं अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहा था और मैंने खुद देखा कि किस तरह से एक खास वर्ग के लोग थे, एक जाति विशेष का नारा लगा रहे थे और वो जाति सूचक गालियाँ
गालियां दे रहे थे, मैं वो जाति सूचक गालियां दे रहे थे, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से एक जातिवादी अहंकार के तहत इन लोगों पर हमला किया गया। मैं उसका गवाह हूं, तो इस गुस्से को मैं समझ सकता हूं सर। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ तो क्या लगता है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने परसों एक लेख लिखा है कि जो गुजरात में घटना हो रही है, चाहे देश के अन्य भागों में हो रही है, वो घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि दलित जो है ना उनकी गुलामी करके रहें। अब 21वीं सदी का दलित, 21वीं सदी हमारा है, यहाँ का दलित गुलामी नहीं करेगा। अभी गुजरात में लोगों ने गाय फेंकना बंद किया है। आज हम लोग मन से आह्वान करेंगे कि वो शुरुआत दिल्ली से भी हो। इनके नाले, इनके गंदे पानी, इनके सीवरेज तमाम बंद करो इनको। क्या लगता है आपको इस हमले में एक सुनियोजित हमला था और किस तरह से ये पॉलिटिसाइज हमला था? देखिए, ये बिल्कुल सुनियोजित हमला था और ये एक्चुअली जातीय दम को दिखाता है। जैसा कि प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि कल तक जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि दलित जो है वो हमसे नज़र से नज़र न मिलाए, वो हमसे दब के रहे। आज जो घटना हुई वो इस बात को उनकी एक दिखा रहा है कि आज उनकी सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके 10 साल से सरकार नहीं, 20 साल से सरकार नहीं है, तो एक हम कह सकते हैं उनकी एक बौखलाहट है, उनके अंदर से एक जो जातीय अहंकार है उनको उसको ठेस पहुंचा है। और बात बिल्कुल आरक्षण की नहीं, बात मानवीयता की है, बात जो है वो मानव अधिकार की है। और तो ये पूरा जो प्रदर्शन था, ये जो गुजरात में जो दलितों पर अत्याचार हुआ, उसके बाद जो उसके खिलाफ था, एक प्रोटेस्ट मार्च था, शांति प्रोटेस्ट मार्च था। उसके बाद जो दूसरे धारे के लोग थे जो खुद को आरएसएस भी, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी समर्थित बता रहे थे, आरएसएस समर्थित बता रहे थे, उन्होंने इन लोगों पर हमला किया। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।